मकतब फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। यहूद का एक दौर वो है जिसमें अल्लाह ताला ने जहानों पर उनकी बर्तरी का ऐलान फरमाया कि अपने दौर में तमाम जहानों पर और तमाम दुनिया पर उनको बर्तरी हासिल थी। बर्तरी भी हासिल थी और फजीलत भी हासिल थी। इस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इसराइल कहलाती थी। इसका दायरा उनके दौर में जो था वो आज के यहूदियों के नजदीक ग्रेटर इसराइल कहलाता है। आज के यहूद का टारगेट और नजरिया ये है कि हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का इसराइल वापस लेना है, बहाल करना है। तो 1047 कबल मसीह उस टाइम किंगडम ऑफ इसराइल कहलाता था। यहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह थी। उसका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पहला हैकल सुलेमानी बनवाते हैं। उसका नाम यहूदी टेंपल माउंट के नाम से याद करते हैं। इसमें यहूदी इबादत करते थे। 586 कबल मसीह में बाबिलोन आते हैं और इस पहले हैकल सुलेमानी को तोड़ देते हैं और इसके बाद पर्शियन आते हैं, पहले टेंपल को दोबारा बनवाते हैं और फिर रोमन एम्पायर आते हैं तो वो इस दूसरे टेंपल को दोबारा तोड़ देते हैं। इस टाइम पर रोमन के मजालिम से कुछ यहूदी हिजरत कर जाते हैं और इस दौर में हजरत इमरान के घर में जो पाकीज़ा और सही शरीयत को मानने वाला खानदान था, उनके घर हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई और इस पाक बीबी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए तो उन्होंने तबलीग करना शुरू कर दी, क्योंकि यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से हट गए थे, तारीफ कर दी थी। तो यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग करना पसंद नहीं आई और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और उन्होंने रोमन हुक्मरान से सजा दिलवा दी और यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पे लटका दिया गया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया अपनी तरफ, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और यूं यहूदी और ईसाई धोखे में रह गए। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम शक्ल को क्रॉस पे लटका दिया था और यूं यहूदियों और ईसाइयों में दुश्मनी हो गई। रोमन एम्पायर में फिर सही चलता रहा, लेकिन 306 ईयर में रोमन एम्पायर के किंग मर जाते हैं और उनकी जगह उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट किंग बन जाते हैं और ये ईसाईयत की तरफ राग़िब होकर ईसाईयत को पसंद करते हैं और फिर ये ईसाई बन जाते हैं। फिर पूरे रोम में ईसाईयत फैल जाती है और यूं यहूदियों के खिलाफ नफरत भी बहुत ज्यादा फैलती है। इनके दौर में यहूदियों को बहुत मारा पीटा जाता है। फिर यहूदियों को रोमन एम्पायर छोड़कर दुनिया भर में भागना पड़ता है, ज्यादातर यूरोप की तरफ चले जाते हैं और जिस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम शक्लों को मारा गया था उस जगह एक चर्च बनवा लेते हैं, चर्च ऑफ द होली चैपल, और ये हैकल सुलेमानी से 2 किलोमीटर के फासले पर है। यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं और मुसलमान किबला अव्वल कहते हैं। और इसके बाद 638 सदी ईस्वी में रोमन एम्पायर को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हरा देते हैं और किबला अव्वल के साथ मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। आप नक्शे में देखें, एक तरफ मस्जिद अक्सा है, दूसरी तरफ डोम ऑफ द रॉक और एक तरफ दी वेस्टर्न वॉल दीवारी गिरिया है। यह है अक्सा मस्जिद, यह है डोम ऑफ द रॉक जहां से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। और इस पूरे एरिया को यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं और मुसलमानों का ये किबला अव्वल है। अल अक्सा मस्जिद में सिर्फ मुसलमान इबादत करते हैं और यहूदी सिर्फ दीवार गिरिया में ही इबादत करते हैं। और इससे 2 किलोमीटर दूर एक चर्च है, चर्च ऑफ द होली चैपल। ये जो एरिया है ये 37 एकड़ का एरिया है। ये यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए अहमियत का हामिल है। अब आप यरूशलेम की अहमियत समझ सकते हो। दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब यहूदी और ईसाई के लिए यरूशलेम और मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना बना।
और यरूशलेम को लेकर तीनों मज़ाहिब की आपस में मुखालफत रही है। यहूदियों पर जब जब हुक्मरानों ने सख्तियां की तो यहूदियों को अपनी जमीन छोड़ना पड़ी और ज्यादातर यूरोप में जाकर रहने लगे, क्योंकि यूरोप करीब था और यहूदी अपनी जमीन को कभी भूले नहीं थे। और वो कहीं भी रहते तो वो यरूशलेम की तरफ रुख करके इबादत करते थे। आज तक वो ऐसे ही इबादत करते हैं। 1891 में मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया और फिर यहूदी वापस अपनी जमीन पर जाने की बातें करने लगे। 1891 में एक यहूदी मुसन्निफ लियू थे। उन्होंने अपनी किताब आर्ट ऑफ इमेंसिपेशन में लिखा है कि यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और अगर यूरोप में कहीं भी यहूदी के लिए एक अलग गांव या शहर बनाया जाए, लेकिन यूरोपियन कभी भी यहूदियों को अपने बराबर का शहरी नहीं मानेंगे। यहूदियों को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और यहूदियों को अपना एक अलग मुल्क बनाना पड़ेगा। ये वो दौर था जब यहूदियों की ख्वाहिश थी अपनी जमीन पर वापस जाने की। वो एक सियासत में तब्दील हो गई थी और ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई जिसको नाम दिया गया ज़्योनिज़्म, और इसका मकसद था यहूदियों को अपना आज़ाद मुल्क मिल जाए। बस पर यहूदी इंटरनेशनल लेवल पर साजिशें करने लग गए। ज्यादातर साजिश का महवर उनका मुसलमानों के खिलाफ था, क्योंकि यरूशलेम और बाकी जगहें मुसलमानों के कब्जे में थी, तो वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। इफ्तिताई खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हर्जल। आप जानते हैं कि 2000 सालों से यहूदियों को मारा जा रहा है, मगर हमें खत्म नहीं किया जा सकता। हमारी मुकद्दस किताब की पेशेंगोई के मुताबिक यहूदी रियासत के कयाम का वक्त आ चुका है। मैंने जो किताब लिखी है उसमें मुकद्दस सरजमीन का तस्करा मौजूद है और हमारी जिला वतनी का जिक्र भी मौजूद है इसमें। आज हम लोग आलमी सहूनी तंजीम की भी बुनियाद रखेंगे। यरूशलेम के हुसूल की राह हमवार हो गई है। मेरे दोस्तों, मैं बेंजामिन ज़ेव हर्जल, एक सहाफी और वकील होने के साथ साथ मुझे इस तंजीम के बानी होने का भी एहसास हासिल हुआ है और आज मैं आपके कायद की हैसियत से यहां मौजूद हूं। हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद हर सन, हमारा कायद। आज हमने यहूदी रियासत की बुनियाद रख दी है। अगर हम ये बात ऐलानिया कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन चाहे जितना भी वक्त लग जाए, आखिरकार इस दुनिया को हमें तस्लीम करना ही होगा और इस पर मुझे कोई शक नहीं। इस दुनिया के सारे इंसान वैसे जिएंगे जैसे हम चाहेंगे, क्योंकि खुदावंद के हम मुंतखब बंदे हैं। रियासत ईसाई, 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 रियासत ईसाई। मिस्टर हर्जल, हमारी रियासत का परचम कहाँ है? रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई। नील और फुरात कहाँ है? नील और फुरात भी होने चाहिए। रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई, रियासत ईसाई। इस्राइल के 12 मुकद्दस बेटे और उनकी अजीम औलाद, ये है दरियाए नील और फुरात। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। रियासत ईसाई, 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 रियासत ईसाई।
जिससे आप बरसों तक लड़ते रहे हैं, उस सुल्तान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। ये जानता हूं मैं, अगर मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं तो आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा महमूद। आ जाएं। चलिए। आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, बताइए हमें। जमीन चाहिए मुझे, कुद्स में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूं मैं। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। जिसकी भी नजर इस जमीन पर पड़ती है, हम कुर्बानियां देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। अपने शोहदा के खून को हम कभी रायगा नहीं जाने देते। ये रियासत हमारी नहीं, हमारी कौम की है। कुद्स की सरजमीन अमानत है हमारे पास, और इस अमानत की हिफाजत की खातिर हर मुसलमान अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेगा। हम जिंदा जिस्म पर निश्तर चलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। कुद्स की सरजमीन पर सिहूनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नीयत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ।